हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को पीएमएस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी कंपनियों में इसको पीएमएस के नाम से भी संबोधित किया जाता है और बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं वो पीएमएस ही जानते हैं। और इसके अंदर ही परफॉर्मेंस अप्रेज़ल भी आता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का वीडियो नहीं देखा है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल क्या है, कितने प्रकार के परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होते हैं, वो सारा का सारा वहाँ बता रखा है मैंने। तो यहाँ पे हम लोग बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएमएस बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसको पीएमएस के नाम से भी बुलाया जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन काम होता है, वो होता है कि वो एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करे और साथ में उसकी कंसिस्टेंसी मेजर करे। जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी कंसिस्टेंसी मेजर करे। तो ये इसका मेन काम होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेथोडोलॉजीज, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है, कंपनी में जो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव और गोल के साथ अलाइन हो। होप आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सा मतलब है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कि ये जो है अलाइन करता है कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव और गोल्स के साथ। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ एम्प्लॉय। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस मेजर करने में काम आता है, सिंपल शब्दों में। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लीडर्स को हेल्प करता है ट्रैक करने में और एनालाइज करता है जो है परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, ताकि जो लीडर्स हैं वो बाकायदा जो एम्प्लॉय अगर लैग कर रहे हैं उनको मेंटर कर सकें और उनको कोच कर सकें। तो ये बेसिकली जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू है। ये होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। होप आप लोगों को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं स्टेजेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जो प्रोसेस हैं उसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला होता है प्लान एंड असाइन गोल्स। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, प्लान किया जाता है और उसके बाद जो है गोल्स डिसाइड किए जाते हैं कि एक एम्प्लॉय के लिए वो जिस भी रोल में काम कर रहा है उस रोल के हिसाब से क्या गोल्स हो सकते हैं। 1 साल में उसके क्या गोल्स होंगे जो वो अचीव करना चाहता है, जो वो अचीव कर सकता है, और उसको सीधा-सीधा जो गोल्स हैं असाइन जो होते हैं एम्प्लॉयी को, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ भी असाइन होने चाहिए, सॉरी अलाइन होने चाहिए। तो ये सबसे पहला काम रहता है पीएमएस प्रोसेस में। दूसरा होता है जब गोल्स असाइन हो जाते हैं और उसके बाद जब पर्सन जो है काम करने लगता है अपने प्रोसेस पे जो उसको दिए गए हैं, केआरए जो दिए गए उस केआरए पे वो काम करने लगता है। देन जो अगला काम होता है वो मॉनिटर करना है और फीडबैक प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर जो ये मॉनिटरिंग वाला काम है ये लीडर्स करते हैं, यहाँ पे मैनेजर होते हैं। मैनेजर जो है मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को और प्रोग्रेस के बाद जो भी रिव्यू आता है उसके बेसिस पे फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, ये पर्सन का जो काम है वो सही नहीं जा रहा है, कहीं लैग कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग के लिए भी असाइन करवा सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी बोल सकते हैं। और अगर लग रहा है कि बहुत अच्छा जा रहा है तो वो प्रॉपर रिकॉग्निशन भी उसको दे सकते हैं। तो ये सेकंड फेज होता है। देन जो थर्ड फेज होता है दैट इज इवैल्यूएट एंड रिकॉग्नाइज देयर परफॉर्मेंस। थर्ड फेज में जो भी गोल्स असाइन किए गए हैं एक एम्प्लॉय को, जो भी जिस भी गोल्स में वो काम कर रहा है, जो भी उसके कियारे हैं, उस पे वो काम कर रहा है, तो उसको जो है लीडर्स ही, यहाँ पे मैनेजर दोबारा से आएंगे, यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे उनका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद उनका जो परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, प्लान एंड असाइन द गोल्स, सेकंड है मॉनिटर एंड प्रोवाइड द फीडबैक, तीसरा है इवैल्यूएट एंड रिकॉग्नाइज देयर परफॉर्मेंसेस। ठीक है? तो ये 3 स्टेजेस में काम करता है। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बेनिफिट जान लेते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है, इट डिफ्यूजेस द ग्रीवियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग टीम मेंबर।
क्योंकि हर एक का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है उनका परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होता है। तो इसके कारण क्या रहता है, जो ग्रीवियंसेस आपस में होते हैं एक एम्प्लॉयी के बीच, जो क्योंकि ग्रुप में काम करते हैं, अपने टीम में काम करते हैं, तो उनके बीच जो भी ग्रीवियंसेस होते हैं, जो भी मनमुटाव होता है वो खत्म कर देता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी खत्म करने में काफ़ी मदद करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा है, इट असेसेस द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस फेयरली एंड एक्यूरेटली अगेंस्ट द परफॉर्मेंस टारगेट एंड स्टैंडर्ड। क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव देता है एक एम्प्लॉय को गोल के बुनियाद पे, और एक टारगेट सेट करके देता है। तो इसके बेसिस पे जो है एक एम्प्लॉय का बकायदा परफॉर्मेंस चेक होता है, और किस प्रकार से एक्यूरेटली वो अपने टारगेट और स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है वो चेक होता है। देन नेक्स्ट आता है, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस एंड इनोवेट थ्रू द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो क्योंकि सारे के सारे गोल्स इनके सेट हैं और उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉय हैं अपना काम करते हैं, तो यहाँ पे ये और ज़्यादा एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, वो नए चैलेंजेस ले, नई ट्रेनिंग ले, नए काम को पकड़े, और उस पे बहुत अच्छा करने की कोशिश करो, और इनोवेट करने के लिए उसको प्रेरित करता है। देन नेक्स्ट है, एम्प्लॉय वुड एनेबल टू प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी ऑन द परफॉर्मेंस टारगेट। क्योंकि परफॉर्मेंस का टारगेट बना के उनको दिया जाता है, गोल सेट कर दिया जाता है। अब जब उनके पास एक गोल है, एक परफॉर्मेंस टारगेट है, तो उसके बेसिस पे जो है एक एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा, तो वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगा। देन लास्ट में है, जो भी अंडर परफॉर्मर है, द अंडर परफॉर्मेंट कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू परफॉर्मेंस रिव्यू। सिंपल सी बात है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि जो अंडर परफॉर्मर हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए या जाए, और अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसके रीजंस पता किए जाए, ताकि एक एम्प्लॉय को अच्छा एम्प्लॉय और जो है वो अपने टारगेट मीट कर पाए, उसके लिए प्रेरित किया जाए। तो ये अंडर परफॉर्मेंट को भी आइडेंटिफाई करने में काम आता है। तो ये बेनिफिट्स थे दोस्तों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।